Hello guys, welcome to my channel Learn with LSS. I am your mentor, is a single B.Ed CTET and UPTET qualified. आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे नाउन, उसकी डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ नाउन्स, उसकी मीनिंग, कैटेगरी, मतलब पूरा का पूरा नाउन हम इसके अंदर आज डिस्कस करेंगे। अगर आपको ग्रामर में सेंटेंस या उसके टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसमें अपने नाउन के बारे में कि नाउन क्या होता है, उसके मीनिंग, उसके एग्जाम्पल्स सब सीखेंगे इसमें। मेरा नाम लीज़ा है, तो लीज़ा वर्ड क्या है? एक नाउन है। मैं इंडिया में रहती हूँ, तो इंडिया क्या है? नाउन है। यानी कि सिंपली हम किसी भी नाम के बारे में बात करते हैं तो वो नाउन होता है। तो आइए अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहेंगे? नाउन। जैसे कि पर्सन, किसी इंसान का नाम है, लीज़ा, सीमा, सीता, करण, तो ये सब क्या है? नाउन है। प्लेस, जगह के नाम, ठीक है। थिंग और आइडिया, यानी कि ये जो चार चीज़ें हैं, ये चार चीज़ें मिलके क्या बन जाती है? नाउन। नाउन के अंदर किसी भी चीज़ के बस नाम पता होने चाहिए तो वो क्या बन जाएगा? नाउन। आगे देख लेते हैं हम इसके अंदर। एस वन ऑफ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जैसे कि हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो उसके अंदर कुछ ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि लैंग्वेज में सेंटेंस होंगे, वर्ड्स होंगे, ये सब क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ही तो हैं। दे अलाउ अस टू आइडेंटिफाई एंड डिस्कस एवरीथिंग इन अवर वर्ल्ड, यानी कि हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ हैं उनको पहचानने के लिए और उनको डिस्कस करने के लिए हमें नाउन की ज़रूरत पड़ती है। अब कोई इंसान है, हम किसी इंसान के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? सबसे पहले उसका नाम तो पता होना चाहिए। नाम पता होगा तभी तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हाँ वो ऐसा है या कि उसने इतना अच्छा काम किया है। तो नाम पता होना चाहिए, जगह के बारे में नाम पता होना चाहिए, किसी चीज़ की नाम पता होना चाहिए, तो हमें नाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फ्रॉम टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स लाइक बुक एंड ट्री। अब दो चीज़ें होती हैं इसमें, या तो टेंजिबल ऑब्जेक्ट होगी या इनटेंजिबल आइडियाज़ होंगे। अब टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या होते हैं? टेंजिबल, जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कि बुक, ट्री, हाउस, टेबल, ये सब क्या हैं? इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। इनटेंजिबल में क्या आ जाते हैं? इनटेंजिबल में आ जाएंगे हमारे आइडियाज़, हमारी फीलिंग्स, जिनको हम नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है। कैन नॉट सी, यानी कि इंटेंजिबल में आ जाएंगे कैन नॉट सी, जिनको हम नहीं देख सकते, जैसे कि फ्रीडम, आज़ादी, आज़ादी को हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। हैप्पीनेस, हमारी खुशियाँ, इसको भी हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं। उसी तरीके से सैडनेस, एंग्रीनेस, ये सब क्या हैं? ये सब इंटेंजिबल आइडियाज़ हैं और ये भी नाउन के अंदर ही आते हैं। अब देख लेते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स कि नाउन के एग्जाम्पल क्या होते हैं। जैसे कि इसमें हमने अलग अलग कैटेगरीज अभी देखी थी, प्ले, पीपल, प्लेस, थिंग, आइडियाज एंड कंसेप्ट। तो इसी के बारे में हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल। जैसे पीपल, पीपल में क्या हो जाएंगे? नाम। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ नाम ही हो, किसी इंसान से रिलेटेड हम कोई भी चीज़ कह रहे हैं तो वो उसमें पीपल में ही आएंगे। जैसे टीचर, टीचर कोई इंसान ही होगा, कोई पीपल ही होगा। जरूरी नहीं है कि इसका नाम ही हो, उसका प्रोफेशन है यहाँ पे, पर है तो पीपल, किसी पीपल के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। मारिया, फ्रेंड, फ्रेंड भी भाई पीपल ही होते हैं, इंसान ही होते हैं, ऑब्वियसली सी बात है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? नाउन में ही आ जाते हैं। डॉक्टर, ये भी एक प्रोफेशन हो गया, तो ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे पीपल। आज नेक्स्ट आ जाते हैं प्लेसेस। प्लेसेस यानी कि जगह, जैसे कि सिटी, बीच, लंदन, स्कूल, स्कूल भी जगह में ही आ जाएगा, और भी आ जाते हैं इसमें, हॉस्पिटल्स, पुलिस ऑफिस, ये सब क्या हो गए? पुलिस स्टेशन, ये सब क्या है? हमारे नाउन। और प्लेसेस, ये सब प्लेसेस में आ जाएंगे, इसमें कोई जगह, कोई भी कंट्री का नाम ले लो, सब प्लेसेस है। फिर आ जाता है हमारा थिंग, यानी कि चीज़ें, वस्तुएं, ये सब क्या है? ये भी नाउन है। जैसे एप्पल, कार, बुक, कंप्यूटर, और भी हो गया टेबल, बेड, ये सब क्या है? हाउस, ये सब क्या है? थिंग। तो ये सब थिंग में आ जाएंगे। नेक्स्ट है आइडियाज एंड कंसेप्ट, जो कि अभी हमने देखा था, इंटेंजिबल चीज़ें होती हैं। इंटेंजिबल, जिनको हम देख नहीं सकते, इनको सिर्फ फील किया जाता है, जैसे फ्रीडम, लव, हैप्पीनेस, टाइम। ठीक है। तो ये सब क्या हो गए? हमारे नाउन। ये हो गया हमारा नाउन का मीनिंग। अब आ जाते हैं हम इसके टाइप्स पर। हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे नाउन के अंदर 10 टाइप्स ऑफ नाउन। इतने सारे नाउन आपको किसी भी एक वीडियो में एक्सप्लोर करने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हम इसके अंदर आपको समझाएंगे। इसके बाद आपको नाउन कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, प्रॉपर नाउन।
प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसके नाम से ही पता लग रहा होगा आपको, जो चीज़ हमें प्रॉपर पता हो किसी के बारे में तो वो क्या हो जाते हैं, प्रॉपर नाउन। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक वन ऑफ अ काइंड नेम फॉर अ पर्सन, यानी कि स्पेसिफिक नेम होता है किसी का, वन ऑफ अ काइंड यानी कि वो सिर्फ उसी का ही नेम होगा, उसकी उससे पहचान हो जाएगी, किसी भी पर्सन की, किसी भी प्लेस की या किसी भी थिंग की, मतलब किसी भी इंसान की, किसी भी जगह की, किसी वस्तु की पहचान हम उसके नाम से ही करते हैं। तो जो उसका स्पेसिफिक पर्टिकुलर नेम होगा उसी को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ये रहा, इसमें आगे दे रखा है रिप्रेजेंट यूनिक एंटिटीज। यूनिक एंटिटीज, यूनिक का क्या मतलब होता है, अनोखी, एंटिटीज पहचान, तो जो अनोखी उसकी पहचान बताए उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। एंड आर ऑलवेज कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, कैपिटल यानी कि कैपिटल लेटर में हम इसको लिखते हैं, हमेशा इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। जैसे कि इंडिया, इंडिया को हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि इसका क्या होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो इसी तरीके से आइए इसके एग्जाम्पल और कैटेगरीज देख लेते हैं, यानी कि किस किस कैटेगरी में ये बटा हुआ है और इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका पीपल। सेम चीज़ होती है आपको इसके सारे उसमें पार्ट्स में, सारे टाइप्स में सेम सेम चीज़ें ही मिलेंगी, बस उनके थोड़े से एग्जाम्पल्स चेंज हो जाते हैं। जैसे कि पीपल, पीपल यानी कि इंसान, अभी हमने पढ़ा था, तो इंसानों के जो भी नेम होंगे जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, टेलर स्विफ्ट, ये सब क्या होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। अब जैसा कि आपने नाउन की डेफिनेशन में पढ़ा था टीचर, अब टीचर कोई पर्टिकुलर नेम थोड़ी है किसी का, तो ये क्या हमारा प्रॉपर नाउन होगा, नहीं, ये हमारा प्रॉपर नाउन नहीं होगा। प्रॉपर नाउन में आपको पर्टिकुलर किसी का फेमस नेम पता होना चाहिए। फेमस क्या, हमारे नेम भी प्रॉपर ही है, तो वो भी प्रॉपर नाउन में ही आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है प्लेस, जैसे कि पेरिस, माउंट एवरेस्ट, रिवर, थीम्स, ये सब क्या है, हमारे प्लेसेस हैं। तो ये प्लेसेस जो पर्टिकुलर हमें पता हो, नाम हो, तो वो सब किस में आ जाएंगे, हमारे प्रॉपर नाउन में। और भी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट, यानी कि उसका हमारा माउंटेन का पूरा हमें नेम पता है। अगर कोई आपसे सिर्फ माउंटेन वर्ड बोलेगा तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, लेकिन उसका नाम बता दो तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो संस्थाएं होती हैं वो सब आ जाएंगी इसमें। जैसे इसमें दे रखा है गूगल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, इनके हमें पर्टिकुलर प्रॉपर नेम पता है। जैसे अगर हमारा कोई स्कूल है, ठीक है, तो हमें स्कूल का पूरा नाम पता होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अगर सिर्फ स्कूल वर्ड लिख दिया तो वो प्रॉपर नाउन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डेज एंड मंथ्स, यानी कि डेज जो मंथ्स होते हैं हमारे, मंडे, डेज में आ गए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये क्या है, ये भी पूरे के पूरे नाम है, प्रॉपर नेम है, हमें पता है इनको, इनका कोई अलग नेम नहीं है। नेक्स्ट है जैसे मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सब भी क्या है, हमारे प्रॉपर नाउन है, क्योंकि प्रॉपर इनका नेम है। अब आ जाते हैं टाइटल्स, जैसे बुक्स के टाइटल्स होते हैं, पिक्चर्स के टाइटल्स होते हैं, मूवीज के टाइटल हो गए, हमारी बुक के टाइटल हो गए, यानी कि जो टाइटल जिससे उनकी पहचान होती है, तो वो सब क्या हो गए, हमारे प्रॉपर नाउन। जैसे इसमें हैरी पॉटर, द मोना, ये सब क्या है, हमारे टाइटल हैं किसी बुक के। हैरी पॉटर टाइटल है बुक का भी, मूवी का भी, उसी हिसाब से द मोना ये भी किसी बुक का, पेंटिंग का टाइटल है, तो ये क्या हो गया, हमारे प्रॉपर नाउन। इसमें प्रॉपर हमें नेम पता होना चाहिए किसी चीज़ का। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है इसका, कॉमन नाउन। कॉमन, ये नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, कॉमन मतलब सामान्य, जिसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता, प्रॉपर नेम नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन नेम, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन रिफर टू कॉमन टर्म्स, इसमें कॉमन टर्म्स होती हैं, यानी कि सामान्य टर्म्स होती हैं, सामान्य को हम बोल सकते हैं, दैट आर यूज टू नेम कॉमन पीपल, यानी कि जो कॉमन पीपल होते हैं उनको हम बोलने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे गर्ल, बॉय, चाइल्ड, किसी का पर्टिकुलर नेम नहीं है, ऐसे ही हमने बोल दिया। प्लेसेस, जगह, जैसे कि हो गई रोड, चर्च, कोई नाम नहीं पता हमें, सिर्फ हम ऐसे ही बोल रहे हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, आइडियाज, ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी चीज़ हो, जो जो नाउन में आ जाती हैं उनको अगर हम कॉमनली बोल रहे हैं तो वो सब क्या हो गए, कॉमन नाउन। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे होते हैं। इट इज़ अ नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। सिमिलर थिंग्स का क्या मतलब होता है, जो एक जैसी चीज़ें होती हैं, जो एक जैसी चीज़ों को हम एक ही नाम से बुलाएंगे। जैसे लड़कियां, सारी की सारी लड़कियां हैं तो उनको हमने गर्ल, एक बस एक ग्रुप को नाम दे दिया गर्ल, नाम नहीं पता हमें किसी लड़की का, ठीक है। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो उनको स्टूडेंट्स का नेम दे दिया, नाम नहीं पता हमें किसी का,
तो ये सब क्या है हमारे कॉमन नाउन, कॉमन वर्ड हमने इसमें यूज़ किया है। अब इसका हम कैटेगरी और एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होते हैं। इसके भी वही कैटेगरीज जैसे कि ह्यूमन बींग, यानी कि ह्यूमन बींग वही पीपल आ गए हमारे इसमें। पीपल में हम इसमें कोई प्रॉपर नेम नहीं यूज़ करेंगे, कॉमनली जैसे हम लोगों को बुलाते हैं वो वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि गर्ल, बॉय, चाइल्ड, फीमेल, सिटीजन यानी कि नागरिक। तो इसी तरीके से ये सब क्या है हमारे ह्यूमन बींग, यानी कि इंसानों को जिस तरीके से हम बुलाया जाए वो सब क्या आ गए इसके अंदर, कॉमन नाउन के अंदर। अब आ जाता है एनिमल्स। एनिमल्स में एलिफेंट, डॉग, पेट, के गोट, हॉर्स, किटन एक्सेट्रा। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये तो नेम सारे एनिमल के पर्टिकुलर नेम है, एलिफेंट तो एलिफेंट ही है, उसको और क्या बुलाएंगे। ऐसा नहीं होता इसके अंदर, नाउन के अंदर इसमें पूरी पर्टिकुलर उनकी कैटेगरी पता होनी चाहिए, उनकी ब्रीड पता होनी चाहिए किसके हैं। जैसे डॉग हैं, डॉग अलग अलग टाइप के होते हैं हमारे, तो वो क्या हो गए, वो प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। लेकिन डॉग एक कॉमन नाउन है, सारे के सारे जो डॉग इतने सारे घूमते रहते हैं ये एक कॉमन नाउन है। पेट वर्ड हमारा कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बर्ड्स। बर्ड्स में भी सेम कैटेगरी यही हो जाती है, जैसे डॉग, क्रो, फ्लेमिंगो, बर्ड, डक, ये सब क्या है हमारे बर्ड्स के नेम है। लेकिन इनकी एग्जैक्ट कैटेगरी नहीं पता, इनका एग्जैक्ट नेम नहीं पता हमें। ये सिर्फ हमने क्रो बता दिया कि हाँ ये काले काले बर्ड घूमते रहते हैं, क्रो हो गए, लेकिन इनके एग्जैक्ट नेम भी होते हैं, तो वो होते हैं प्रॉपर नाउन के अंदर, और इसके अंदर ये आएंगे कॉमन नाउन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्लेसेस। प्लेसेस में जैसे कि कॉलेज, कॉलेज का अगर हमें प्रॉपर नेम पता होता तो हम उसको बोल देते प्रॉपर नाउन, लेकिन कॉलेज का नेम नहीं पता तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट सिर्फ एयरपोर्ट वर्ड है, कौन सा एयरपोर्ट है, कहाँ पर है, कुछ नहीं पता। ऐसे ही स्कूल, रेलवे स्टेशन, कोर्ट, स्ट्रीट, स्ट्रीट यानी कि सड़कें, ये भी क्या है कॉमन नाउन है। स्टेट, स्टेट का भी नाम नहीं पता, स्टेट का अगर हम नाम बता दें जैसे कि यूपी, बिहार, तो ये सब क्या हो जाएंगे हमारे प्रॉपर हो जाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता स्टेट वर्ड यूज़ किया है हमने, तो ये क्या हो गए कॉमन नाउन। अब आ जाते हैं हमारे थिंग्स और ऑब्जेक्ट यानी कि चीज़ें, जैसे कि स्टेशनरी। स्टेशनरी में भी अगर हमें पर्टिकुलर नेम किसी का पता होता है जैसे कि पेंसिल, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन होता। पेंसिल भी वैसे एग्जैक्टली नहीं होगा, क्योंकि पेंसिल में भी कौन सी पेंसिल, अगर पेंसिल का भी हम नाम ले दें उसके ब्रांड का नेम तो वो बन जाता हमारा प्रॉपर नाउन। हम नहीं है तो ये कॉमन ही रह गया। फिर आ गया वाटर बॉटल, कार, स्प्रे, प्लांट, नेकलेस, टाई, शूज़, ये सब क्या है, ये चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, तो ये सब क्या है हमारे कॉमन नाउन, क्योंकि इनका एग्जैक्ट नेम हमें पर्टिकुलर आइडेंटिटीज नहीं पता। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस पे। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा होगा, सिंगल यानी कि जो एक चीज़ हो उसे हम क्या कहेंगे सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन जैसे कि टेबल, एक ही टेबल है, बेड एक ही बेड है, अगर हम इसमें ऐसे ईएस लगा देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम एक के बारे में बात करें। जैसे बॉय, एक ही लड़का है तो बॉय वर्ड यूज़ करा हमने, ज़्यादा होंगे तो बॉयज यूज़ करेंगे। तो हम पढ़ेंगे सिंगुलर नाउन क्या होता है। सिंगुलर नाउन डेफिनेशन इज मेयरली द नेम ऑफ वन पर्सन, ये वर्ड याद रखना, वन, सिर्फ एक ही पर्सन की बात होगी, एक ही प्लेस की बात होगी, या एक थिंग या एक आइडिया। मतलब जो जो हमने नाउन में कैटेगरी पढ़ी है उनमें अगर हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होंगे सिंगुलर नाउन। इट मेंटेन्स एन एम्फेसिस ऑन वन यूनिट, यानी कि सिर्फ एक ही यूनिट पे ये फोकस करता है, इसका जो मेन फोकस होता है वो एक यूनिट पे होता है। वन मैंगो, वन एप्पल, सिर्फ एक चीज़। अब इसकी कैटेगरीज देख लेते हैं, कैटेगरीज और एग्जांपल्स क्या हैं। जैसे कि पीपल, वही कैटेगरी आ गई। पीपल में हमने लिखा गर्ल। गर्ल क्या है, वैसे तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था ये कॉमन नाउन है, लेकिन कॉमन नाउन में भी ये एक ही गर्ल है। अगर हम इसको गर्ल्स बोल देते तो ये सिंगुलर नहीं रहता। तो ये गर्ल सिंगल है। टीचर, एक ही टीचर की बात हो रही है, एक ही डॉक्टर की बात हो रही है, एक ही फ्रेंड की बात हो रही है, तो ये क्या हो गए हमारे सिंगुलर नाउन। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लेसेस, जगह। पार्क, सिर्फ एक ही पार्क है, अगर हम इसे बोल दें पार्क्स तो ये हो जाएगा ज़्यादा पार्क, तो हम वो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अभी हम सिंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हो गया सिंगुलर नाउन, एक ही पार्क। स्कूल, माउंटेन, मार्केट, ये सब क्या है जगह। नेक्स्ट आ जाते हैं थिंग्स। थिंग्स मतलब वस्तुएं, अभी हमने पढ़ा पेंसिल, फोन, चेयर, एप्पल, ये सब एक ही चीज़ों के बारे में बात हो रही है। आइडियाज, जैसे कि आइडिया क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग, मतलब इंटेंजिबल थिंग होती है जिनको हम देख नहीं सकते। जैसे कि होप, आशा, उम्मीद, तो ये क्या है, उम्मीद को हम देख थोड़ी सकते हैं।
और ये सिंगुलर में ही आती हैं। अब आप कहोगे देख ही नहीं सकते तो हम इसकी गिनती कैसे करेंगे, लेकिन उम्मीद हमारी या तो एक होगी, दो होगी, कि हाँ हमें किस चीज़ की उम्मीद है, हमें ये चीज़ चाहिए, तो ये भी सिंगुलर में ही आती हैं। लव, ट्रुथ यानी कि सच, सच भी एक ही होगा या दो होंगे, जो भी होंगे सच, लेकिन गिनती तो उनकी की जा सकती है। एडवाइस यानी कि सलाह, जब हम किसी को सलाह देते हैं तो एक सलाह या दो सलाह गिनती की जा सकती है, तो इसमें भी हम सिंगुलर प्लूरल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसका ही सिंगुलर का अपोजिट, प्लूरल नाउन। बिल्कुल सिंगुलर का अपोजिट होता है ये, यानी कि सिंगुलर में हम एक के बारे में बात करते हैं, प्लूरल में हम ज़्यादा के बारे में बात करेंगे। अ प्लूरल नाउन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स मोर देन वन पर्सन, यानी कि मोर देन, उसमें सिर्फ एक ही पर्सन था, एक ही थीम थी, एक ही प्लेस थी, इसमें मोर देन वन यानी कि एक से ज़्यादा, दो हो या दो से ज़्यादा हो, कितने भी हो सकते हैं, जैसे कि पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, कंसेप्ट, कोई भी चीज़ हो नाउन से रिलेटेड पर ज़्यादा होनी चाहिए। यू कैन मेक मोस्ट नाउन प्लूरल बाय एडिंग एस या ई एस। ज़्यादातर नाउन को हम प्लूरल उसमें एस या ई एस जोड़कर ही बना सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा बर्ड, बैड, अगर हमने इसमें एस जोड़ दिया तो ये प्लूरल बन गया। हमने लिखा हाउस, और हाउस में हमने एस जोड़ दिया तो ये बन गया हाउसेस। तो ज़्यादातर हम एस या ई एस ही हम लगा के उसको बना सकते हैं। रोड, रोड में हमने एस जोड़ दिया तो रोड्स बन गया। तो ये सब क्या है हमारे प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन में हम और भी चीज़ें जोड़ते हैं, जैसे कि किसी में हम वी ई एस जोड़ते हैं, किसी में हम आई ई एस जोड़ते हैं, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं इसकी कुछ कैटेगरीज और एग्जांपल्स देख लेते हैं। द प्लूरल ऑफ डॉग, डॉग का प्लूरल क्या होगा, डॉग हमारा सिंगुलर नाउन है, अगर हमने इसमें एस वर्ड जोड़ दिया तो ये क्या हो गया डॉग्स, तो ये हो गया प्लूरल नाउन। नेक्स्ट आ जाता है हाउस, हाउस हमारा सिंगल यानी कि एक ही घर है, अगर हमने इसमें एस जोड़ दिया, एस ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया हाउसेस, तो ये हो गया हमारा प्लूरल नाउन। नेक्स्ट होता है हमारा कैट, कैट में भी हमने एस जोड़ दिया तो ये भी हो गया कैट्स हमारा प्लूरल नाउन, यानी कि ज़्यादा कैट, यानी कि एक कैट है या फिर ज़्यादा कैट्स हैं। चाइल्ड, अब चाइल्ड में हम चाइल्ड्स नहीं बोलते हैं कभी भी, कभी भी आप चाइल्ड वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, उसमें एस जोड़ के उसको नहीं लिखेंगे, ये गलत होता है सेंटेंस, ये कभी भी सही नहीं होता। चाइल्ड का प्लूरल वर्ड होता है चिल्ड्रन, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, ठीक है, एस वर्ड इसमें नहीं लगेगा। ऐसे ही आ जाता है बुक, बुक का क्या हो जाएगा बुक्स, इसमें भी हमने एस जोड़ दिया है तो ये हो गया बुक्स, ये प्लूरल नाउन हो गया। फिर आ जाता है माउस, अब माउस में आप माउसेस नहीं करेंगे, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें एस या ई एस नहीं लगता है, उनको अलग तरीके से प्लूरल बनाया जाता है, इसके हम एक्सप्लेन बाद में करेंगे। जैसे माउस का क्या हो गया माइस, इसका अलग ही वर्ड होता है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे अगर हम देखें नाइफ, नाइफ का प्लूरल वर्ड क्या होगा, नाइफ में जब भी हम एफ ई होता है तो एफ ई को हटा के हम क्या कर देते हैं वी ई एस लगाते हैं, ठीक है, तो ये नाइफ्स, ये इसका प्लूरल हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं इसमें कि हम किसको सिंगुलर बोल सकते हैं, किसको प्लूरल, और उसे कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। कन्वर्जन हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से इनको कन्वर्जन करते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके फिफ्थ टाइप पे, नाउन का फिफ्थ टाइप क्या होता है। फिफ्थ टाइप में हमारा है कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट, अब ये सीमेंट वीमेंट से रिलेटेड मत समझ लेना, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं क्या होता है। कॉन्क्रीट नाउन इज अ वर्ड दैट नेम अ फिजिकल टेंजिबल एंटिटी, फिजिकल यानी कि फिजिकल जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं टच करके, तो वो हो गई फिजिकल चीज। टेंजिबल, टेंजिबल अभी हमने ऊपर पढ़ा था जिसको देख सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको देख सकते हैं उसको हम टेंजिबल कहते हैं। दैट कैन बी एक्सपीरियंस थ्रू वन और मोर ऑफ द 5 ह्यूमन सेंसेस, इसमें आगे दिया हुआ भी है जिसको हम एक या एक से ज़्यादा अपने सेंसेस से फील कर सकते हैं। जैसे कि साइट, साइट का क्या मतलब होता है देखना, जो देखी जा सकती है चीज़ें। टच, जिसको हम छू के महसूस कर सकते हैं। हियरिंग, सुन सकते हैं। स्मेल, आपको पता ही है, सूंघ के हम उसे बता सकते हैं कि ये चीज़ क्या है। टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो ये सब क्या है हमारे कॉन्क्रीट नाउन, यानी कि जिनको हम अपने 5 सेंसेस से पता लगा सकें, उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, वो क्या हो गए कॉन्क्रीट नाउन। इसमें हमारे, इसमें भी वही चीज़ है, पीपल, प्लेस, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं तो नाउन में तो आपको यही चीज़ भी देखने को मिलेगी, पीपल, प्लेस, थिंग, ऑब्जेक्ट,
ये सब ही देखने को मिलेगा हर कैटेगरी में, हर टाइप में। अब आ जाते हैं इसके कैटेगरीज और टाइप क्या होती हैं। जैसे कि हमने इसके 5 ह्यूमन सेंसेस पढ़े थे अभी, साइट, टच, हियरिंग, स्मेल, तो इन्हीं के बेसिस पे हम इसके एग्जांपल्स को देखेंगे अच्छा से समझने के लिए। जैसे कि फर्स्ट है साइट। साइट हमारी आइज से रिलेटेड होता है, जो हम आइज से देख सकते हैं। तो साइट में क्या क्या आ जाएगा, जैसे रेनबो, बुक, कार, ये सब क्या है, इन सबको हम देख सकते हैं। बर्ड, कोई भी एनिमल का नेम हो, वो सब क्या है हमारे साइट, जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा टेस्ट। टेस्ट हमारा टंग से रिलेटेड होता है, ये हमारा टंग से रिलेटेड होगा, यानी कि जिसको हम अपने टंग से फील कर सकते हैं। टच, जैसे कि इसमें दे रखा है पिज़्ज़ा, एप्पल, ये सब क्या है, ये हमारे कॉन्क्रीट नाउन है, इनको हम फील कर सकते हैं, टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। फिर आ जाता है हमारा टच, जिसको हम छू के पता लगा सकते हैं किस टाइप का है, कैसा है ये। जैसे कि सैंड, जैकेट, फ़ोन, ये सब क्या है हमारे, हम इनको टच से पता लगा सकते हैं। ये सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक कैटेगरी में सिर्फ एक ही तरीके का नाउन आएगा। जैसे बुक है, बुक को आप टच करके भी पता लगा सकते हैं, तो ये टच में भी आ जाएगा। एप्पल है, एप्पल को आप देख के भी पता लगा सकते हैं, तो ये साइट में भी आ जाएगा। तो ये सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, लेकिन आपको इनकी कैटेगरीज पता होनी चाहिए। जैसे स्मेल, स्मेल क्या है, कॉफ़ी, कॉफ़ी को आप स्मेल करके बता सकते हैं कि हाँ ये कॉफ़ी है, दूर से ही उसकी स्मेल आ जाती है। स्मोकिंग की स्मेल आ जाती है, तो ये स्मोक से हम, वो स्मेल से हम इनको पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हियरिंग। हियरिंग हमारा ईयर से रिलेटेड है, यानी कि हम सुन के जिस चीज़ का पता लगाते हैं उसके बारे में, उसे हम क्या कहेंगे, हियरिंग इसका टाइप हो जाएगा। जैसे कि म्यूजिक, थन, थन, ये हो गया थंडर, ठीक है, थंडर। तो इनको जो हम सुन के पता लगाते हैं वो क्या होगा इसके अंदर, कॉन्क्रीट नाउन के अंदर। तो ये हो गई हमारे कॉन्क्रीट नाउन की 5 कैटेगरीज। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके 6 टाइप पे। 6 टाइप क्या है इसका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा इससे बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा कॉन्क्रीट नाउन से, तो बस आपको ये याद रखना है कि उससे बिल्कुल अपोजिट है। An abstract noun is a word representing that you cannot perceive with the 5 physical senses। अभी हमने पढ़ा था ऊपर, जिनको हम अपने 5 physical senses, यानी कि जो हमारे आईज, नोज, ईयर, ये सब जो हमारे 5 सेंस होते हैं, इनसे हम पता लगा सकते हैं। इसके अंदर कैन नॉट वर्ड आ गया, यानी कि जिनको हम इन चीज़ों से पता नहीं लगा सकते, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि इसमें क्या आ जाएंगे हमारे इंटेंजिबल कंसेप्ट। इंटेंजिबल अभी हमने ऊपर कई बार पढ़ा था, इसमें कैन नॉट सी, जिनको देखा नहीं जा सकता, ठीक, वो हो जाते हैं इंटेंजिबल, उनको फील किया जाता है, सिर्फ देखा नहीं जा सकता, कोई फिजिकल थिंग नहीं होती है वो। जैसे कि इमोशंस, हमारी फीलिंग, जैसे एंगर, हैप्पीनेस, जॉय, सैडनेस, ये सब क्या है इमोशन। आइडियाज़ हो गए, हम किसी को आइडिया देते हैं कि हाँ हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये क्या हो गया हमारा आइडिया, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। क्वालिटीज़ की, किसी की क्या क्वालिटी है, कि वो गुड है, बैड है, तो ये हो गई उसकी क्वालिटीज़। करियर ओरिएंटेड है, तो ये क्या है, सब क्वालिटीज़ है। स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि किसी का कुछ होना, कि हाँ कैसा है कोई, है ना, कि मिसरेबल, कि उसकी हालत बहुत बुरी है या वो बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में है, तो ये क्या हो गए हमारे स्टेट ऑफ बीइंग। तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हम कैटेगरीज देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए कि इसके क्या क्या हैं। अभी जो जो हमने इसके ये पढ़े हैं, इन्हीं से रिलेटेड हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि इमोशंस एंड फीलिंग्स। फर्स्ट है इमोशंस, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, अभी जैसे कि हमने बताया लव, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, ये सब क्या है इसकी कैटेगरी, उसके एग्जांपल इमोशंस हैं इसमें। फिर आ जाता है स्टेट्स एंड कंडीशन। अब स्टेट ये वाली नहीं है कि यूपी बिहार वाली स्टेट, स्टेट मतलब वो किस कंडीशन में है, किस तरीके से है। जैसे कि फ्रीडम, आज़ाद है, चाइल्डहुड, बचपने में है, ठीक है, पॉवर्टी, गरीबी, स्लीप, यानी कि सो रहा है, तो ये क्या है, कंडीशन है उसकी, स्टेट है उस टाइम पे, सिचुएशन है उसकी। तो ये सब क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको हम फील करते हैं, सिर्फ किसी को देखा नहीं जा सकता। पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी आपको पता है कि वो गरीब है, पर कितनी गरीबी है ये सिर्फ फील करके ही पता लगाया जा सकता है। आइडियाज एंड कंसेप्ट नेक्स्ट आ जाता है। तो आइडिया जैसे कि जस्टिस, ट्रूथ, नॉलेज, टाइम, ये सब क्या है कंसेप्ट हैं हमारे, ये सब भी क्या हो जाएंगे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। फिर आ जाता है क्वालिटीज़ और ट्रेस, की किसी भी इंसान की क्या क्वालिटी है, क्या उसके अंदर ट्रेट है, कि वो इंसान कैसा है। जैसे कि ब्यूटी,
लॉयल्टी कि वो लॉयल है, ईमानदार है, ठीक है। ऑनेस्टी ब्रेवरी बहादुर है। और भी आ जाते हैं इसके कॉवर्ड यानी कि वो डरपोक है। तो ये सब क्या है उसके क्वालिटीज़ है। तो ये सब चीज़ें क्या है, अब आपने इसमें देखा होगा ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो इन चीज़ों को हम सिर्फ फील करते देख नहीं सकते। तो ये सब क्या है इंटेंजिबल कंसेप्ट है हमारे। तो इसीलिए इनको हम सबको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन नाम से आप इसको अगर समझ सकते हैं तो ये होता है कलेक्टिवली जब हम किसी को बोलते हैं, यानी कि वो किसी भी के भी ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो जो ग्रुप का नेम होता है उसे ही हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है अ कलेक्टिव नाउन इज अ सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड होता है यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप, पूरे के पूरे ग्रुप को दिखाने के लिए कि एक पूरा ग्रुप है, बच्चों का एक पूरा ग्रुप है तो हम उसे क्या कहेंगे। या फिर अ कलेक्शन ऑफ पीपल, तो लोगों के ग्रुप को क्या कहेंगे, एनिमल्स के ग्रुप को क्या कहेंगे, या ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ों के ग्रुप को क्या कहेंगे। एनिमल्स में भी अलग अलग एनिमल्स के ग्रुप्स को क्या कहते हैं, जैसे लायन है, टाइगर है, वुल्फ है, उनके ग्रुप को क्या कहेंगे, उनके झुंड को क्या कहेंगे। तो ये हम कलेक्टिव नाउन के अंदर डिस्कस करेंगे। इट अलाउस यू टू रिफर टू द एंटायर ग्रुप, पूरे के पूरे ग्रुप को हम रिफर करते हैं इसके अंदर एज अ सिंगल यूनिट, सिर्फ एक सिंगल यूनिट में, यानी कि पूरे ग्रुप को एक सिंगल यूनिट में हम दिखाते हैं। और अ होल विदाउट लिस्टिंग एवरी इंडिविजुअल, या फिर पूरे सिंगल यूनिट में दिखाएंगे पूरे ग्रुप को, या फिर सबको लिस्ट करेंगे, मतलब विदाउट लिस्टिंग एवरी इंडिविजुअल, यानी कि हर एक इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल का क्या मतलब होता है हर एक पर्सन अलग अलग या हर एक चीज़ अलग अलग, अलग अलग ना दिखा के जब हम उन सबको एक ही ग्रुप में दिखाते हैं तो वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन के कुछ हम एग्जाम्पल्स और कैटेगरीज इसमें देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। ऐसे तो इसमें बहुत सारी होती हैं कलेक्टिव नाउन की, लेकिन हमने इसमें कुछ लिखी हैं आपके लिए, आप इनको देख सकते हैं। जैसे कि आर्मी, ठीक है। आर्मी किसके ग्रुप का नाम है, सोल्जर्स, सोल्जर्स जो सिपाही होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनको अलग अलग ना बोल करके उनके एक ग्रुप को हमने बोला है आर्मी। नेक्स्ट आ जाता है म्यूजिशियन, म्यूजिशियन जो म्यूजिक बजाते हैं, सिंगर्स होते हैं, तो उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं बैंड, तो बहुत फेमस नेम है बैंड, आपको ये पता होगा। डायरेक्टर्स, जैसे कंपनी होती है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं बोर्ड, आपने कभी नाम भी सुना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये वही है। एंड्स, अंट्स की अंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, जो हमारी चींटियां होती हैं, चींटियों के जो ग्रुप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कॉलोनी। नेक्स्ट आ जाता है बर्ड्स, बर्ड्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे फ्लॉक, यानी कि बर्ड जब भी झुंड में होती हैं तो उसको फ्लॉक कहते हैं। एलिफेंट्स, एलिफेंट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं हर्ड। नेक्स्ट है फोटोग्राफर, फोटोग्राफर के ग्रुप को क्या कहेंगे एल्बम। फोटोग्राफ्स के फोटोग्राफ्स के जो ग्रुप होते हैं उसको क्या कहेंगे एल्बम, यानी कि जब बहुत सारी फोटोग्राफ को हम एक ही तरीके से लगा देते हैं, एक ही किताब में लगाते हैं तो वो एल्बम बन जाती है, तो ये वही है। नेक्स्ट आ जाता है फ्लावर, फ्लावर का जो हम एक साथ जोड़ देते हैं तो एक सुंदर सा बुके बन जाता है, तो इसीलिए फ्लावर के ग्रुप को हम बोलते हैं बुके। कीज, चाबियां, चाबियों के ग्रुप को हम बोलते हैं बंच। कार्ड्स, कार्ड्स आपने बचपन में खेले होंगे, कार्ड्स क्या होते हैं जैसे पत्ते हम खेलते हैं, तो कार्ड्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, उसके पूरे जो कार्ड का डिब्बी आती है उसको हम बोलते हैं डेक। नेक्स्ट आ जाता है शिप्स, यानी कि जो जहाज होते हैं उनके ग्रुप्स को क्या कहेंगे फ्लीट। नेक्स्ट है बुक्स, अब बुक्स एक साथ कहाँ रखी होंगी, आपने कभी देखा हो एक साथ हमारे कॉलेज में स्कूल्स में बुक रखी होती है, तो वो कहाँ रखी होती है लाइब्रेरी, तो बुक्स के ग्रुप को हम बोलेंगे लाइब्रेरी। तो ये तो इसके सिर्फ छोटे से एग्जांपल्स, कुछ ही एग्जांपल्स थे, इस तरीके से ये बहुत सारे होते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंपाउंड नाउन, कंपाउंड यानी कि जोड़ना, जिनको हम जोड़ के कुछ बनाते हैं तो वो होते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे कि अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स, यानी कि जब हम कभी दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़कर एक सिंगल आइडिया, पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बताते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं कंपाउंड। जैसे कि अभी हम देखा दो चीज़ों को जोड़ने को हम कंपाउंड कहते हैं। द रिजल्टिंग कॉम्बिनेशन यानी कि जो नया वर्ड निकल के आएगा हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट मीनिंग, उसका अपना अलग ही मीनिंग होगा। ऐसा नहीं है कि जो दो वर्ड हमने जोड़े हैं थर्ड वर्ड भी सेम ही हो, उसका मीनिंग सेम हो, ऐसा नहीं होता, उसका बिल्कुल ओरिजिनल वाले से अलग ही मीनिंग होगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है बटरफ्लाई,
इज नॉट बटर एंड दैट फ्लाइज। अब इस ये बटरफ्लाई किन दो वर्ड से मिलके बना है, बटर और फ्लाई से। अब बटर तो हमारा मक्खन होता है, अब फ्लाई हमारी मक्खियाँ होती हैं। अब मक्खन और उसका मक्खियों का क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि जो मक्खन उड़ जाएगा उसे बटरफ्लाई कह देंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो इसमें याद रखना कंपाउंड नाउन में दोनों वर्ड से अलग ही होता है थर्ड वर्ड का मीनिंग। अब इसकी कुछ कैटेगरीज और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है क्लोज्ड या फिर सॉलिड, हम इसको बोलेंगे क्लोज्ड कंपाउंड नाउन। इसके अंदर क्या होता है, सिंगल वर्ड विद नो स्पेसिस और हाइफन। ठीक है, यानी कि एक सिंगल वर्ड, इसके अंदर जो नया वर्ड क्रिएट होता है, जैसे दो वर्ड को जोड़ के हम नया सिंगल वर्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो जो नया सिंगल वर्ड क्रिएट हो रहा है उसके अंदर कोई भी स्पेस यानी कि कोई भी गैप नहीं होता है, और कोई भी हाइफन, हाइफन का मतलब होता है इस तरीके से डैश नहीं बना होता। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में आप देखेंगे तो बटर और फ्लाई के बीच में कोई भी गैप नहीं था और कोई भी इस तरीके से डैश नहीं बना हुआ था। तो ये क्या है, हमारा क्लोज्ड कंपाउंड नाउन। जैसे कि इसके एग्जांपल हम देखें टूथ प्लस ब्रश, तो ये क्या बन गया, टूथ ब्रश। तो इसमें भी आप देखेंगे इसके अंदर कोई गैप नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, ना ही कोई हाइपन लगाया हुआ है, कोई भी डैश नहीं बना हुआ। इसी तरीके से सन प्लस फ्लावर, सनफ्लावर। रेन प्लस कोट, रेन कोट। तो ये सब क्या है, हमारे क्लोज्ड कंपाउंड नाउन है। इसी तरीके से हम इसका सेकंड टाइप देख लेते हैं। सेकंड टाइप में क्या होगा, हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। हाइफनेटेड आप वर्ड से ही समझ जाएंगे, हाइफन जिसमें हाइफन बना होता है, यानी कि जिसके अंदर हम बीच में इस तरीके से डैश बनाते हैं वर्ड्स के बीच में, तो बनाने के लिए। इसमें कोई नया वर्ड ऐसे क्रिएट नहीं हो रहा, दो तीन वर्ड्स को मिला के ही नया वर्ड बनता है। जैसे कि इसमें हाइफन लगते हैं या हाइफन्स, यानी कि एक डैश भी लग सकता है और एक डैश से ज़्यादा भी लग सकते हैं। कॉमनली सीन इन टाइटल्स, ज़्यादातर हम इनको कहाँ देखेंगे, या तो किसी टाइटल में देखेंगे या किसी रिलेशनल टर्म में। रिलेशन यानी कि जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उन टर्म्स में हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे कि मदर इन लॉ, यानी कि जो मदर इन लॉ होती हैं, हमारी सास होती हैं, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारी माँ बनी हैं उनको हम बोलते हैं मदर इन लॉ। इसमें आप देखें इसमें डैश बन रहे हैं, यानी कि ये हाइफन बने हुए हैं। तो इस तरीके से ये भी क्या है, कंपाउंड नाउन है। तीन वर्ड से मिलके बना है, मदर इन लॉ, तीन वर्ड है और उनको मिला के एक वर्ड बनाया है, तो ये कंपाउंड नाउन है। एडिटर इन चीफ, तो ये भी क्या हो गया, हमारा कंपाउंड नाउन। और इसमें भी देखें आप, इसमें हाइफन बना है। सिक्स पैक, ये भी दो वर्ड से मिलके बना है और इसमें बीच में हाइफन लगा है, तो ये हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं इसमें, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सब क्या है, हमारे ये रिलेशनल टर्म्स हैं और ये कंपाउंड है हमारे हाइफनेटेड कंपाउंड। और इनमें सब में हाइफनेटेड इसमें हम वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि डैश यूज़ किया है हमने। नेक्स्ट आ जाता है इसका थर्ड। थर्ड क्या है हमारा, ओपन। अभी हमने पढ़ा था क्या, क्लोज सबसे पहले। अब आ जाता है ओपन, यानी कि इसके अंदर स्पेस होता है। ओपन से ही आप समझ जाओ जहाँ पे जगह हो, तो ये जगह होगी इसके अंदर। कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स ओपन कंपाउंड नाउन रिटन एज टू डिस्टिंक्ट वर्ड सेपरेटेड बाय अ स्पेस। दो अलग अलग वर्ड्स को स्पेस से अलग किया जाता है, यानी कि उसके बीच में जगह छोड़ी जाती है, बट स्टिल फंक्शन टुगेदर। लेकिन उनका काम क्या है, एक ही साथ काम करना, यानी कि उन वर्ड्स को हम एक साथ ही बोलते हैं, वो एक साथ ही यूज़ किए जाते हैं, वरना उनका मीनिंग नहीं पता लगेगा। एज अ सिंगल नाउन, एक ही साथ यूज़ किया जाता है एक सिंगल नाउन बोल के। जैसे बस, स्टॉप। अब बस का अलग मीनिंग होता है, स्टॉप का अलग मीनिंग होता है, लेकिन अगर बस स्टॉप को एक साथ हम बोलें तो उसका मीनिंग अलग ही होता है। लेकिन इसके अंदर देखें आप, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, ये क्या हो गए, ओपन कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट है आइसक्रीम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन। ये सब क्या होते हैं हमारे, ये स्पेस जो हमारे होते हैं, यानी कि ओपन कंपाउंड नाउन होते हैं ये हमारे। ठीक है, नेक्स्ट नाउन का टाइप आ जाता है हमारा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल, नाम से ही आप पता लगा लो, इसे भी सारे नाउन ऐसे ही हैं, नाम से आप पता लगा सकते हो। अगर आपको उनका मीनिंग पता है तो आपको नाउन, इनके नाम का अगर एग्जैक्ट मीनिंग पता है तो आप इनके टाइप आराम से पता लगा सकते हो। जैसे कि दे रखा है काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो सब क्या होंगे, काउंटेबल नाउन।
अ काउंटेबल नाउन इज अ वर्ड रिप्रेजेंटिंग समथिंग दैट कैन बी काउंटेड। जैसा कि अभी मैंने बताया, जिनको काउंट किया जा सकता है, जैसे किसी इंसान को, किसी जगह को या किसी चीज़ को। किसी भी नाउन को अगर हम काउंट कर सकते हैं तो वो हमारे कहाँ आएंगे, काउंटेबल नाउन में। इसके एग्जाम्पल, कुछ की करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, पहले करेक्टरिस्टिक देखते हैं कि इनको हम कैसे पहचानते हैं। दे कैन टेक अ सिंगुलर फॉर्म। काउंट कर सकते हैं तो काउंट में वो एक चीज़ भी हो सकती है या ज़्यादा चीज़ भी हो सकती है। भाई ज़्यादा को भी तो काउंट कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि एक ही चीज़ को काउंट करोगे, सिर्फ वन, है ना, तो ऐसा नहीं है। तो सिंगुलर फॉर्म जैसे कि डॉग और प्लूरल फॉर्म जैसे कि डॉग्स, यानी कि एक डॉग या ज़्यादा डॉग। तो ये सब क्या है, हमारे काउंटेबल नाउन। इनको हम काउंट कर सकते हैं, एक टेबल या दो टेबल या ज़्यादा टेबल, तो टेबल या टेबल्स हो गया, पेन या पेन्स हो गया। तो ये सब क्या है, हमारे सिंगुलर प्लूरल में आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, जैसे ए एंड द, दिस, दैट, एवरी, वन, ये सब क्या है, हमारे डिटरमाइनर्स है। तो डिटरमाइनर्स इन देयर सिंगुलर फॉर्म दे मस्ट बी यूज्ड विद अ डिटरमाइनर। अगर ये सिंगल फॉर्म में है, कोई भी चीज़ एक है, जैसे डॉग एक है, तो उसके साथ हम डिटरमाइनर यूज़ करेंगे, जैसे ए एंड द, दिस टेबल, एन एप्पल, ठीक है, अ बुक। तो ये सब क्या हो गए हमारे डिटरमाइनर के साथ हम इनको यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन को। जैसे कि ए बुक, ए की बुक है, हम इसको सिर्फ निखाली बुक नहीं लिखेंगे, ए वर्ड इसके आगे जरूर लगाएंगे। जैसे कि एप्पल, एप्पल है, एप्पल के आगे हम एन जरूर लगाएंगे ताकि हमें पता रहे कि वो एक है, ठीक है। या अगर ज़्यादा हुए तो वो एप्पल्स हो जाएगा और फिर हमें एन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिलहाल तो हम इसे काउंट कर रहे हैं। क्वांटिटी क्वेश्चन, इसके अंदर क्वेश्चंस जो होंगे वो हमेशा मतलब अगर कभी आपको इसका जवाब देना हो कि कोई चीज़ कितनी है, तो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो किस तरीके से पूछा जाएगा, हाउ मैनी, यानी कि हाउ मैनी का मतलब क्या होता है, कितने। इसका जो जवाब है, जैसे हमारे पास 2 बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं, 4 बुक हैं, तो उसका जवाब कोई कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हाउ मैनी करके ही पूछेगा। तो हमेशा इसका काउंटेबल नाउन के लिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हाउ मैनी, यानी कि कितने, कितनी चीज़ें हैं वो। मतलब अगर आपको उसका कितने, आप उसको मतलब वर्ड को देख के ये पूछो कितना, अगर हमें जवाब मिलता है तो यानी कि वो काउंटेबल है। अब इसकी कैटेगरीज और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जैसे कि पीपल, इंसानों में हम जिस जिस चीज़ को, जिन जिन इंसानों को काउंट कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड, कि हमारे एक फ्रेंड है, 2 फ्रेंड है, 4 फ्रेंड है, कितने फ्रेंड है। स्टूडेंट, कितने बच्चे हैं क्लास में, 40 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो ये सब क्या है, काउंटेबल। डॉक्टर, हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर हैं। चाइल्ड, घर में कितने बच्चे हैं, तो ये सब क्या है, काउंटेबल। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट, चीज़ें, जैसे कि बुक, चेयर, फोन, की, बेंच, सोफा, ये सब क्या है, चीज़ें हैं हमारी। पेन, पेंसिल, इरेजर, तो ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट, और इन सबको हम काउंट कर सकते हैं। प्लेसेस, जगह, जैसे सिटी, एक सिटी होती है, 2 सिटी होती है, कि तुम कितनी सिटी घूमे हुए हो, तो कैसे जगह आपको गिनती से ही तो बताओगे। कंट्री, इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, ये सब क्या है, कंट्री है ये, तो इनको भी हम काउंट कर सकते हैं कि हमारे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज़ हैं। स्कूल, कि हमारे शहर में, हमारी सिटी में कितने स्कूल हैं, तो इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। हाउस, कि हमारे लोकेलिटी एरिया में कितने हाउसेज हैं, तो ये सब क्या है, जगह हो गई, और इनको हम काउंट कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। अब आप कहोगे एब्स्ट्रैक्ट में तो हमारे आइडियाज़ आते हैं, तो इनको हम कैसे काउंट करेंगे, कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया था, आइडिया, कि एक आइडिया है, 2 आइडिया है, कि हमें बिजनेस करने का आइडिया आया है, ये किसी और चीज़ का आया है, कि हमें कोई प्रोफेशन चूज़ करना है, तो ये आइडिया क्या हो गए, 2-3 आइडिया हो गए, गिन सकते हैं इनको। प्रॉब्लम, कि हमारी एक प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको भी हम काउंट कर सकते हैं। डिसीजन, किसी चीज़ को सॉल्व करने का, किसी चीज़ को करने का, काम को, हमने वो डिसीजन किस लिए लिया है, तो ये सब क्या होगा, इनको हम काउंट कर सकते हैं। ये हो गए हमारे काउंटेबल नाउन, जिनको काउंट किया जा सकता है। याद रखिएगा, डिटरमाइनर्स यूज़ करने हैं इनमें, और अगर कितने का जवाब आपको मिल जाता है तो यानी कि वो काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। उसका अपोजिट हो जाता है, ये काउंटेबल का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, जिनको हम काउंट यानी कि नहीं कर सकते। किस सी बात है, इसमें अनवर्ड लग गया काउंटेबल के अंदर, यानी कि काउंट नहीं करना है। तो अनकाउंटेबल नाउन और मास नाउन आर वर्ड्स फॉर थिंग्स, किसी भी चीज़ के लिए
वी कैन नॉट काउंट विद नंबर, जिनको हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हमें उनकी क्वांटिटी नहीं देखनी है। कोई चीज़ है, वाटर है, वाटर को आप पता तो लगा सकते हो कि कितना है वो पानी, लेकिन उसको हम गिनती नहीं कर सकते। तो वो क्या हो गया, हमारे नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। वैसे हम उनका मेजरमेंट पता लगा सकते हैं कि ये कितना है, लेकिन नंबर्स में नहीं पता लगा सकते। तो वो क्या होते हैं, हमारे अनकाउंटेबल नाउन। जैसे नो प्लूरल, इसमें कोई प्लूरल नहीं होगा। दे डू नॉट टेक एन एस और ई एस, अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते, लेकिन एस या ई एस इसमें नहीं लगाते। जैसे इंफॉर्मेशन, जानकारी, अब कितनी जानकारी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। अब जैसे हम नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन से रिलेटेड कितनी जानकारी, आप गिनती थोड़ी कर सकते हो इसकी। तो इसमें क्या होगा, इंफॉर्मेशन में गिनती नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और इसमें एस वर्ड हम नहीं लगाते। जैसे इंफॉर्मेशन होता है, कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, एस वर्ड यूज़ नहीं कर सकते कि हाँ मेरे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशंस है। इंफॉर्मेशंस है नहीं होता, इंफॉर्मेशन है ही होगा। नो आर्टिकल्स, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। आर्टिकल क्या होते हैं, ए, एन एंड द, ये तीन वर्ड हमारे आर्टिकल्स होते हैं, इनको यूज़ नहीं करते, क्योंकि ए एंड द का मतलब ही सिंगल होता है कि एक चीज़, ए का, एन का, द का मतलब एक ही होगा। तो इसके अंदर नो आर्टिकल्स, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और ए एंड द हमेशा काउंटेबल में ही यूज़ होते हैं। यू कैन नॉट यूज़ ए एंड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ देम, वही बात आ गई, नहीं यूज़ करते। नेक्स्ट आता है सिंगुलर वर्ब। इनके आगे जो वर्ब यानी कि जो क्रिया लगती है वो सिंगुलर होती है। दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर इन सेंटेंस, सेंटेंस में हम इनको सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं, यानी कि इनको सिंगुलर माना जाता है। इनके आगे हमेशा सिंगल वर्ब ही यूज होती है। जैसे इज यूज होगा, कभी भी आप इनके आगे आर नहीं लगाएंगे। वॉज यूज होगा, कभी भी वॉर नहीं लगाएंगे। हैव यूज होगा, हैव यूज नहीं करेंगे, यानी कि ये चीजें यूज नहीं करनी है, हमेशा ये सिंगल वर्ब ही यूज होगी। डू यूज, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसमें सिंगल वर्ब यूज करेंगे, कभी भी प्लूरल वर्ब यूज नहीं करेंगे। क्रिया जो होगी वो हमेशा इज, वॉज, हैज, इसी तरीके के यूज होंगे। नेक्स्ट आ जाता है हाउ टू क्वान्टिटिफाई। क्वान्टिफाई, इनको कैसे मेजर करते हैं हम। टू मेजर देम, हमें नहीं पता कैसे लगाएंगे कोई चीज़ कितनी है, उसमें तो हमने बता दिया काउंटेबल में कि 1 है, 2 है, 50 है, 100 है, 150 है, कितनी है। तो इसे कैसे पता लगाएंगे, जैसे यूज स्पेसिफिक यूनिट्स, हम कुछ स्पेसिफिक यूनिट यूज करेंगे। स्पेसिफिक यानी कि हर चीज़ के लिए अलग अलग एक यूनिट बांटी गई है, तो उनको यूज करेंगे। जैसे एडवाइस, एडवाइस सलाह जो है, सलाह के लिए हम क्या यूज करेंगे, अ पीस ऑफ, ठीक है, अ पीस ऑफ एडवाइस, एडवाइस का एक पार्ट। अ किलो ऑफ मीट, मीट को हम गिन नहीं सकते, मीट को हम वजन से लेते हैं। जैसे एप्पल को हम वजन से लेते हैं, लेकिन एप्पल को काउंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जैसे आटा, चावल, इनको हम गिन नहीं सकते। चावल को कितना गिनोगे, तो उसे क्या करते हैं, हम वजन से लिखते हैं, उनको भी हम किलो में ही लिखेंगे। अ किलो ऑफ राइस, इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाता है अ बोटल ऑफ वाटर। वाटर को कैसे लेंगे हम, बोटल में, ठीक है। वाटर को काउंट नहीं कर सकते, वो लीटर में होता है, लीटर ऑफ वाटर। तो हमेशा वाटर, कोई भी लिक्विड फॉर्म जो होती है उसको हम लीटर में काउंट करते हैं। इनकी कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स बनी है, जैसे केजी, किलोग्राम हमारे इन चीज़ों के लिए बना है, राइस या दाल, चावल, इन चीज़ों के लिए। और जो लिक्विड चीज़ होती हैं, ऑयल, उनके लिए हम लीटर यूज़ करते हैं, या बॉटल ऑफ यूज़ कर लो, कुछ भी चीज़ यूज़ कर लो, पर इसी तरीके के वर्ड यूज़ किए जाते हैं, इनको काउंट नहीं करते क्योंकि। नेक्स्ट इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। अभी तो हमने रूल्स देखे हैं कि क्या क्या यूज़ होने चाहिए इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कैटेगरीज की, कैटेगरीज और एग्जांपल इसके क्या हैं। जैसे कि इसमें लिखा है सब्सटेंस एंड फूड, यानी कि फूड की जो चीज़ें होती हैं उसमें कैसे यूज़ होती है। जैसे कि वाटर, वाटर हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है। मिल्क हमारा अनकाउंटेबल है। ब्रेड, ब्रेड हमारा अनकाउंटेबल है। राइस अनकाउंटेबल है। अब खाओगे ब्रेड, ब्रेड को तो यूज़ कर सकते हैं हम नहीं, लेकिन ब्रेड के आगे हम वर्ड जोड़ते हैं, पीस ऑफ ब्रेड, इस तरीके से, या लोफ ऑफ ब्रेड, इस तरीके के वर्ड हम इसमें यूज़ करेंगे। और राइस को किलो में हम देखते हैं, शुगर को भी किलो में देखते हैं, सॉल्ट भी हमारा ग्राम में आता है या किलो में आता है, मीट को भी किलो में देखेंगे। तो ये सब क्या है, हमारे इनकी अलग से यूनिट बनी हुई है, इनको काउंट नहीं करते, वजन तोलते हैं। अब आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट हमने ऊपर पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट क्या होते हैं, जैसे वही फीलिंग्स जिनको हम देख नहीं सकते, जो इंटेंजिबल होते हैं।
जैसे नॉलेज, ये भी अनकाउंटेबल है। आप नॉलेज किसी को काउंट नहीं कर सकते, किसी के पास एक नॉलेज या दो नॉलेज है। नॉलेज तो इन्फॉर्मेशन होती है, कितनी भी हो सकती है। इन्फॉर्मेशन भी कितनी भी हो सकती है। आप डाटा काउंट कर सकते हो कि हाँ कि हमारे पास कितना डाटा है, लेकिन वैसे ये भी अनकाउंटेबल है, इनको भी हम काउंट नहीं करते। इन्फॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल है। ब्यूटी, सुंदरता, अब किसी की कितनी सुंदरता है आप काउंट नहीं करोगे, फील करोगे उसको, तो वो भी अनकाउंटेबल है। लव अनकाउंटेबल है। करेज यानी कि बहादुरी अनकाउंटेबल है। अब कुछ जनरल ग्रुप देख लेते हैं, नॉर्मल से जो सामान्य ग्रुप्स होते हैं हमारे। जैसे लगेज, लगेज क्या होता है? लगेज का मतलब होता है सामान, जो हमारे सामान होते हैं। जैसे हम कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं तो अपना सामान अपना बैग पैक करके ले जाते हैं, ठीक है, तो आप बैग काउंट कर सकते हो, लेकिन लगेज काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। क्यों लगेज में? क्योंकि कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते सामान में। अब आ जाता है फर्नीचर। फर्नीचर काउंट नहीं कर सकते। अब आप कहोगे फर्नीचर तो हमारे घर में हम काउंट कर सकते हैं कि एक टेबल है, एक सोफ़ा, एक चेयर है, तो आपने काउंट क्या करा है? आपने सोफ़ा को काउंट करा है, टेबल को काउंट करा है, लेकिन होल जो ग्रुप होता है, होल ग्रुप को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि फर्नीचर के अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी आ जाती है। अलमीरा हो गई, अलमारी के डोर हो गए, घर में कितनी खिड़कियाँ हैं वो हो गई, तो ये छोटी छोटी चीज़ जहाँ भी लकड़ी का काम होगा वो सब क्या है, फर्नीचर में आ जाएंगे, तो वो भी अनकाउंटेबल होते हैं, हम नहीं काउंट कर सकते। अब दरवाजे काउंट कर लोगे, अब दरवाजों में इसमें साइड में बाउंड्री भी बनी हुई है, उसको कैसे काउंट करोगे? तो वो भी फर्नीचर में ही आती है। इक्विपमेंट, जो हमारे औजार होते हैं, उनको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल पाएंगे। लेकिन इक्विपमेंट का अगर नाम होता है इसके अंदर, तो जैसे कि हैमर, ये सब क्या है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। ट्रैफिक, ट्रैफिक को काउंट नहीं कर सकते। ट्रैफिक में कितनी कार्स हैं, कार्स को काउंट कर रहे हो, ट्रैफिक को नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो ट्रैफिक भी हमारा अनकाउंटेबल है। होमवर्क, होमवर्क को काउंट नहीं करते, ये भी अनकाउंटेबल है, ठीक है। होमवर्क आपको मिलता है, मान लो एक सब्जेक्ट में होमवर्क मिला, वो सब्जेक्ट में मिला है हमें होमवर्क, लेकिन उसके अंदर कितना होमवर्क मिला है वो डिपेंड करता है, तो ये भी अनकाउंटेबल हो गया। तो इसी के साथ हमने अपने सारे टाइप्स ऑफ नाउन्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन ग्रामर से रिलेटेड चाहिए, सेंटेंस और उसके टाइप्स ऑफ सेंटेंस के लिए, उसके लिए लिंक बायो में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।